आज के संसार में जब हम प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में जीवन जीने की बात करते हैं तो अक्सर यह बात कही जाती है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे तो हमारी जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे, हमें बहुत सी आशीषें मिलेंगी, हम संपन्न हो जाएंगे, आर्थिक रूप से आत्मिक रूप से हम समृद्ध हो जाएंगे, उसका अनुग्रह हमको प्राप्त होगा, उसमें उद्धार हमको प्राप्त होगा और बहुत सी बातें हमको इस संसार में प्राप्त होंगी जिनकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत सीमा तक ये बातें सच हो सकती हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से हमको उसकी आशीषें मिले, हमको उद्धार और अनंत जीवन का दान मिले, ये बातें तो सत्य हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में, अपनी शिक्षा में इस बात का भी उल्लेख किया है कि ऐसे कौन लोग हैं जो उसके शिष्य कहलाने के योग्य नहीं हैं, जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, बड़े खरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों की चेतावनी हमें दी है और आज हम इन 5 बातों पर विचार करेंगे कि वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन सी चेतावनियां हैं उन लोगों के संदर्भ में जो कदापि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में हमको कठिनाइयां सहना होती हैं, हमारे जीवन में अनापेक्षित आता है, हमको बीमारियों से, हमको कठिनाइयों से, मृत्यु की छाया से, संघर्ष से, अवरोधों से गुजरना पड़ता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय की यदि हम 26वीं, 27वीं, 33वीं और 34वीं आयतों को देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जो मेरे कारण सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यहां तक कि जो अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो यहां त्यागने की बात है, यहां क्रूस उठाने की बात है, यहां कठिनाइयों से गुजरने की बात है, यहां अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने की बात है। हमारे नगर में कुछ वर्ष पहले एक परिवार में आकस्मिक मृत्यु हो गई। एक नए विश्वासी के परिवार में उनका जवान बेटा एक दुर्घटना में मारा गया और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि अंतिम संस्कार के समय जबकि वहां बहुत से ऐसे लोग जो कह रहे थे कि क्योंकि तुमने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय किया है, परमेश्वर ने तुमको ये दंड दिया है, यीशु मसीह को छोड़ दो। और तब उस जवान बेटे के पिता ने खड़े होकर के कब्र के पास कहा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। और वहां उसने प्रभु यीशु मसीह की महिमा की, उसे सम्मान दिया। तो इससे पहले कि हमें आशीषें मिले, उसका अनुग्रह मिले, स्वर्गीय धाम से हमको आशीषें मिले, अनंत जीवन की निश्चितता मिले, इस संसार में बहुत से क्लेशों से, बहुत सी विपदाओं से हमको गुजरना पड़ता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यता का आधार जो होता है वो निश्चित किया है, शिष्यता की कुछ शर्तें रखी हैं। हर कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा और बड़ा स्पष्ट उन्होंने उल्लेख इस बात का किया है। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो हल पर हाथ रखकर अर्थात मेरे पीछे चलने का निर्णय करके पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय की 62वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह का हाथ थाम लिया और हम अतीत के आधार पर जीते हैं, अभी भी अतीत में जो हमसे गुनाह हुए उनका हम स्मरण करते हैं और वो भावनाएं हम पर हावी होती हैं। अतीत में जो चोटें हमको लगी,
अतीत में जिन लोगों ने हमको पीड़ा पहुंचाई, अगर हमारा ध्यान उन्हीं पर लगा रहता है और हम सोचते हैं अब कब हमारा मौका आएगा, अब हम कैसे इनसे बदला लेंगे, इस जिंदगी में हमारे साथ बहुत कुछ अन्याय होता है, बहुत कुछ पीड़ा हमें प्राप्त होती है। और उससे उभरना एक मसीही के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, जिसे जीवित आशा प्राप्त हुई है, जिसे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य प्राप्त हुई है, जिसे पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त हुई है, उससे यह अपेक्षा की गई है कि वो आगे बढ़ता जाए, आगे बढ़ता जाए, आगे बढ़ता जाए। चाहे अवरोध आए, चाहे तूफान आए, चाहे विपत्तियां आए, चाहे विषमताएं आए, चाहे बीमारियां आए, चाहे मृत्यु की छाया आए, चाहे कलवरी का मार्ग आए, हमको आगे बढ़ते जाना है पुरानी बातों को छोड़कर। पौलुस प्रेरित ये बात बिल्कुल स्पष्ट लिखता है अपनी जिंदगी के अंतिम समय में। वो लिखता है कि एक काम मैं करता हूं, वो ये कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें छोड़कर मैं निशाने की ओर, अर्थात स्वर्ग की ओर, अनंत जीवन की ओर, अपने पिता के धाम की ओर आगे बढ़ता जाता हूं, दौड़ा चला जाता हूं। पहला तिमुथियुस उसके 6वें अध्याय की 4, 10 और 11 आयतों में पौलुस अपने जीवन के अंत में अपने आत्मिक पुत्र तिमुथियुस को लिखता है कि जो लोग विवाद करते हैं, जो तर्क वितर्क करते हैं, उनसे दूर रहे। जिनमें डाह, झगड़े, निंदा की बातें, बुरे बुरे संदेह, इन सब बातों से दूर रहे। रुपए के लोभ से दूर रहे, क्योंकि रुपए का लोभ सब बुराइयों की जड़ है, जिन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, इन बातों से भाग और धर्म और भक्ति और विश्वास और प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा कर। इस अतीत से भाग, इस अतीत से आगे की ओर बढ़ता जा, भविष्य की ओर बढ़ता जा, और वो बातें जो धर्म की हैं, जो भक्ति की हैं, जो विश्वास की हैं, जो प्रेम की हैं, जो धीरज की हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के अनंत धाम की हैं, उन पर अपनी दृष्टि केंद्रित कर उनकी ओर दौड़ा चला जा। प्रभु यीशु मसीह से किसी ने कहा कि क्या तू नहीं जानता कि राजा हेरोदेस तुझे मरवा डालना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, जाकर उस लोमड़ी से कह दे कि मुझे आज और कल और परसों चलते जाना है। मैं अतीत की बातों में उलझूंगा नहीं, मैं इन धमकियों से डरूंगा नहीं, मैं इन समस्याओं से विचलित नहीं होऊंगा, मैं किसी अधिकारी की धमकियों से विचलित होने वाला नहीं। मैं तो चलता जाऊंगा, चलता जाऊंगा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, चाहे कलवरी की राह हो और चाहे क्रूस हो, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने वो कर दिखाया कि मृत्यु के भी आगे वो चला गया और सारी मानव जाति के लिए उसने अनंत जीवन और उद्धार का मार्ग खोल दिया। स्तिफनुस है जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, और वो समझौता नहीं करता, वो ऐसी बातें नहीं करता जिनसे लोगों को प्रसन्नता मिले, जिनसे लोगों को खुशी मिले। वो मुंह देखी बातें नहीं करता, परंतु वो बातें करता है न्याय की, वो बातें करता है जो लोग अपने पापों से नहीं निकलते, वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ अन्याय किया, जो आज भी उसका मजाक करते हैं। और क्या होता है, वो समझौता नहीं करता, और यहां तक कि चारों तरफ लोग उसे घेर करके स्तिफनुस पर पथरवाह करते हैं, और उसकी दृष्टि स्वर्ग की ओर लगी है। अपनी पीड़ाओं से, अपने दर्द से, अपने रक्त के बहने से, उन पत्थरों की चोट से उसकी दृष्टि कहीं ऊपर स्वर्ग धाम की ओर लगी है, और वो देख रहा है स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होकर के स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ है। हमको आगे बढ़ते जाना है। दूसरे वर्ल्ड वॉर
की एक घटना का विवरण मिलता है। जबकि जर्मनी की सेना रात में भटक गई, और जब वो सेना भटक गई तो एक बर्फीला तूफान आया, और उस सेना का जो लीडर था उसका नाम जनरल पैटर्न था। और जनरल पैटर्न ने जब देखा कि लोग निराश होने लगे हैं, अंधकार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये तेज तूफान है, बर्फीला तूफान है, तो जनरल पैटर्न ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। उसने कहा, दौड़ते रहो, बढ़ते जाओ, अगर रुक गए तो तुम्हारी रगों में ये खून जम जाएगा और तुम्हारी धड़कन रुक जाएगी, तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। दौड़ते रहो, जिससे तुम्हारी रगों में ये खून दौड़ता रहे। और यही बात हम सीखते हैं कि मसीह जीवन आगे बढ़ने का जीवन है। हम में से कितने लोग हैं जो पुरानी चोटों से नहीं उबर पाते? हमको आगे बढ़ जाना है उन चोटों से। कितने लोग हैं जिनका ध्यान उन लोगों पर केंद्रित है जिन्होंने उनके साथ बुरा किया है? हमको बढ़ जाना है उन लोगों की यादों से, उन लोगों के द्वारा दिए गए दर्द से। शायद भूल तो नहीं सकते, पर हमको प्रभु यीशु मसीह की ओर निगाह लगाना है, हमको अपने अनंत धाम की ओर निगाह लगाना है, और उन लोगों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। कितने लोग हैं जो पुरानी चोटों पर, जो मानसिक आघात हमारे साथ हुआ, जो किसी ने हमारे साथ अन्याय किया, उस पर हमारा ध्यान लगा हुआ है, और हमारी जिंदगी मानो वहां अटक गई है और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कितने हैं हमारे प्रिय की मृत्यु की पीड़ा से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहां तक कि हम जान रहे हैं कि हमारा प्रिय परमेश्वर की निकटता में है, अनंत धाम में पहुंच गया है, संसार के सब पीड़ाओं से वो मुक्त होकर उस अनंत जीवन को प्राप्त कर चुका है, परंतु हमारे हृदय में पीड़ा है और हम इस संसार में हैं, मनुष्य हैं। ये बात कोई असामान्य नहीं है, परंतु हमको विश्वास से आगे बढ़ते जाना है। प्रभु यीशु मसीह पर जब हमने विश्वास किया है तो हमें यह बात मानना है कि यह संसार कुछ समय का है, हमारे दिन गिने हुए हैं, हमें इस संसार से आगे बढ़ जाना है, और एक दिन आएगा जब हम अपने प्रियों से मिलेंगे। परंतु उसके लिए आवश्यक है कि हम उन चोटों से, उन मानसिक आघातों से बढ़ते जाएं, जिंदगी में चलते जाएं, उन अतीत के पापों के बोझ से मुक्त होकर हम उस क्षमा का अनुभव करें जो केवल प्रभु यीशु मसीह में संभव है, और हमारा ध्यान अपने परमेश्वर के धाम की ओर लगा रहे। तो जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो मेरे योग्य नहीं, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। मुझे और आपको आज परमेश्वर का वचन चुनौती दे रहा है कि हमें आगे बढ़ जाना है। दूसरी बात, परमेश्वर का स्थान हमारी जिंदगी में प्रथम होना चाहिए। यदि परमेश्वर का स्थान हमारी जिंदगी में दूसरा स्थान हो जाता है, या हमारी जिंदगी में प्राथमिकता नहीं रह जाती परमेश्वर की, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी 25वीं और 26वीं आयतों में लिखा है, और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, माता, पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई वस्तु हमारी जिंदगी में प्रथम स्थान ले लेती है, परमेश्वर का स्थान ले लेती है, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। बहुत आसान है आज के संसार में अंधभक्त हो जाना, किसी व्यक्ति की मानो उपासना करने लगना। कोई हीरो है तो वो इतना बड़ा बन जाना कि हम उसकी उपासना करने लगे। कोई व्यक्ति है, कोई राजनीतिक शक्ति है, हम उसके उपासक हो जाएं, हम उसके भक्त हो जाएं, और परमेश्वर का जो प्रथम स्थान है वो हमारी जिंदगियों से चला जाए। या कोई वस्तु है या कोई सांसारिकता की बात है जो प्रथम स्थान ले ले,
परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हम हो नहीं सकते, यदि हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई व्यक्ति या कोई वस्तु आ जाती है। और परमेश्वर का प्रथम स्थान बनाए रखने के लिए हमको सजग रहना है, सतर्क रहना है। हमको इस बात के लिए प्रयास करना होता है कि परमेश्वर का स्थान हमारी जिंदगी में पहला है। और इसका अर्थ होता है कि जीवन में प्रतिदिन हम वचन का अध्ययन करें, परमेश्वर की आवाज को सुने, उसके वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ संवाद की स्थिति बनाए रखें, परमेश्वर का हाथ थामे रहें, सप्ताह के पहले दिन उसकी आराधना में सम्मिलित हों, जब भी संभव हो उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, अपने दसवांश परमेश्वर के लिए दें, दूसरों की सेवा के लिए दें, कलीसिया की बढ़ती के लिए दें, दूसरों के हित के लिए दें। कम से कम दसवांश अपनी कमाई का हम इस प्रकार से खर्च करें, क्योंकि जहां हमारा धन है वहीं हमारा मन लगा रहेगा। हमारा धन अगर उस संपदा में नहीं है जो स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है, हमारा मन मात्र सांसारिक धन पर लगा हुआ है, तो फिर परमेश्वर हमारे जीवन में प्राथमिक स्थान नहीं रखता। एक धनी युवा प्रशासक का वर्णन है जिसकी चर्चा कई बार हम सुन चुके हैं शायद। और ये व्यक्ति जवान भी है, धनवान भी है और अधिकार भी इसके पास है, और वो सही स्थान पर आता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, सही व्यक्ति के पास आता है, उसके पास बिल्कुल सही प्रश्न है। वो कहता है, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? इससे बढ़कर कौन सा प्रमुख प्रश्न हो सकता है? इससे बढ़कर कौन सी अहम बात हो सकती है? और तब प्रभु यीशु मसीह उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, जा, जो कुछ तेरे पास, जो तूने जमा किया है, जो तेरा धन है, वो जा करके कंगालों को बांट दे और फिर मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और तब लिखा हुआ है कि वो युवक प्रभु यीशु मसीह से दूर चला जाता है, क्योंकि उसके जीवन में धन का प्रथम स्थान था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुझ में केवल एक बात की कमी है। आज मुझसे और आपसे परमेश्वर पूछता है, कहता है कि तुझ में एक बात की कमी है। वो कौन सी एक बात है? शायद हमारी गलत मानसिकता, शायद गलत शब्दों का प्रयोग, शायद हमारा क्रोध, शायद सांसारिकता के प्रति हमारा लोभ, शायद धन को प्राथमिकता देने की बात। कोई ना कोई ऐसी बात आज हमारी जिंदगी में है, कोई नशे की बात, कोई दुष्कर्म की बात, कोई गलत संबंध की बात, कोई व्यभिचार की बात, कोई झूठ की बात। और उस बात को हमें अपनी जिंदगी से अलग करना है, क्योंकि आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, तुझ में एक बात की कमी है, और मुझको और आपको अपने हृदय को, अपनी आत्मा को टटोलना है, आज जांचना है, देखना है कि वो कौन सी बात है जो हमारे और परमेश्वर के बीच में आ गई है। लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय की 28वीं आयत के आगे हम पाते हैं, पतरस ने कहा कि देख, हम तो सारा घर-बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने घर या अपने परिवार के लोगों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और परलोक में अनंत जीवन। पौलुस कहता है अपने फिलिपियों के पत्र उसके 3 अध्याय की 7वीं और 8वीं आयत में, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह की उत्तमता की पहचान के कारण हानि समझ लिया, और उन सब बातों को अब मैं कूड़ा समझता हूं। जो बातें हमने त्याग दी, जो बातें प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता की पहचान के कारण अब हमारे लिए प्रमुख नहीं रह गई, अहम नहीं रह गई, जिन बुराइयों को हमने छोड़ा है, जिस गंदगी से हम निकले हैं, जो पाप हमारे जीवन को नियंत्रित किए थे, उनसे हम आगे बढ़ गए हैं, जिन
नशे की आदतों में हम घिरे हुए थे, जिस पीड़ा से हम गुजर रहे थे, जो हमको विभिन्न लालसाएं शैतान की ओर खींच रही थी, जब हम उनसे आगे निकल जाते हैं तो जो कुछ हम छोड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो हमारी जिंदगी की जीवित गवाही बन जाता है और वो गवाही दूसरों के हृदय तक पहुंचती है। और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की विभिन्न बुराइयों में लिप्त थे, और जब उन्होंने उन बुराइयों को छोड़ा और परमेश्वर की सामर्थ का, पवित्र आत्मा की अगुवाई का, प्रभु यीशु मसीह की शांति का अनुभव किया, तो उनकी जिंदगी के गवाही से ना जाने कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ गए। तीसरी बात, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, और जो कोई अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। यहां दो बातें हैं। पहली बात, क्रूस उठाना है, पीड़ा सहना है, विषमताओं से गुजरना है, परंतु लिखा है क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना चले, बढ़ते जाना है। जब राह कठिन है उसके बावजूद भी बढ़ते जाना है। किसी मकान की नींव की, उसकी मजबूती की परख कब होती है? जब तूफान आता है, तब पता चल जाता है कि घर बालू पर बना है या पत्थर पर बना है। विषमताओं में हमको आगे बढ़ना है। यदि आप मसीही विश्वास की, यदि आप मसीहियत की, उन मसीही लोगों की जिन्होंने इतिहास की धारा को बदल दिया, उनकी गवाही को कभी आप पढ़ेंगे तो एक बात जो सामने आती है, जो बहुत प्रमुख है मेरे और आपके लिए, विशेषकर आज के संदर्भ में, कि जब विपदा आई तो जो मसीह थे वो विपदा से नहीं भागे, विपदा से दूसरी दिशा में नहीं भागे, परंतु विपदा का सामना किया। चाहे वो कुष्ठ रोग की बात हो, चाहे वो सुनामी की बात हो, चाहे वो प्लेग की बात हो, उस परिस्थिति से जो मसीह विश्वासी थे, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे, वो भागे नहीं, परंतु उन्होंने उसका सामना किया और तब परमेश्वर ने महान कार्य किया। आज भी इस विपदा के समय जब हम गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस के संक्रमण से सारा संसार भयभीत है और हम जाकर के लोगों की सेवा करते हैं, उनके साथ प्रार्थना करते हैं, उनके दुख को बांटते हैं। जिन लोगों के लोग निकट भी नहीं आना चाहते, उनकी हम देखभाल करते हैं, उनकी हम उपचार में मदद करते हैं, तब हम पाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से लोगों को स्पर्श करते हैं। दूसरा तिमुथियुस उसके 3 अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो चेला है वो अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। स्मरण रखना कि जब उन्होंने तुम्हारे गुरु को, तुम्हारे प्रभु को नहीं छोड़ा, जब उन्होंने प्रभु के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, प्रभु को प्रताड़ित किया, यहां तक कि उसकी हत्या कर दी, तो तुम तो मेरे चेले हो, तुम भी सताओं से, विषमताओं से, पीड़ाओं से गुजरोगे। तो ऐसे समय में हमें पीछे नहीं मुड़ करके देखना, परंतु प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाना, उस पीड़ा को सहना और आगे बढ़ते जाना, उसका अनुगमन करना। चौथी बात, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसकी 3री आयत, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। यदि तुम्हारा मन बालकों के समान नहीं है तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। यदि तुम्हारे मन में बालकों के मन के समान शुद्धता और वो निष्कपटता और वो क्षमाशीलता और वो निर्भरता नहीं है, तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। एक बच्चा है, वो अपने माता पिता पर विश्वास करता है, उन पर निर्भर रहता है, उनके आदेशों को मानता है। एक बच्चा है जो निष्कपट है, जो आज
अपने पिता की ताड़ना भी सहता है और दूसरे दिन भी उसका प्रेम उतना ही बना रहता है, उसके प्रेम पर कोई असर नहीं पड़ता। एक सच्ची घटना का विवरण है। वायुयान, एक हवाई जहाज तूफान में फंस गया और सब लोग बहुत परेशान हुए और जो फ्लाइट थी वो बहुत रफ हो गई, यहां तक कि जो ऊपर के कैबिनेट्स हैं वो खुल गए और जो हवाई जहाज था वो बहुत तेजी से हिलने लगा और दाएं बाएं जाने लगा और ऐसा लगता था जैसे हवाई जहाज अनियंत्रित हो गया है और लोग घबरा रहे थे, चिल्ला रहे थे। और एक छोटा बेटा वहां बैठा हुआ था, शायद 7-8 वर्ष का लड़का था, वो मुस्कुराता हुआ वहां बैठा था और उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। उसके साथ बैठे हुए व्यक्ति ने कहा कि इतनी भयंकर परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं और तुम इतने शांत बैठे हुए। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, मैं इसलिए नहीं घबराया हुआ हूं क्योंकि इस हवाई जहाज का जो पायलट है वो मेरा पिता है और मेरा पिता जानता है कि तूफानों से कैसे गुजरा जाए और कैसे हम सही सलामत अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। इस बात की मुझे निश्चितता है। और वही हुआ कि तूफानों से गुजरता हुआ वो जहाज सही स्थान पर पहुंच गया, उतर गया, लैंड कर गया। पर उस बेटे का विश्वास अपने पिता पर था, उस बेटे की निर्भरता अपने पिता पर थी। क्या हमारा विश्वास, क्या हमारी निश्चलता, क्या हमारी निर्भरता, क्या हमारी आत्मीयता अपने परमेश्वर पिता के साथ वैसी बनी है जैसे किसी बालक की, किसी बच्चे की अपने माता पिता पर बनी होती है? पांचवी और अंतिम बात, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। ये शास्त्री और फरीसी थे जो धर्म गुरु थे, जिन्हें धर्म ग्रंथ मानो कंठस्थ थे, जो लोगों को धार्मिक शिक्षा देते थे, जो धार्मिक अगुए थे, जिनके बड़े बड़े नाम थे, जिनके बड़े बड़े पद थे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये लोग जो हैं ये कपटी हैं, इनमें दुचित्तापन है, ये कहते कुछ और है और करते कुछ और हैं। और अगर तुम्हारी धार्मिकता इन लोगों से बढ़कर नहीं हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तो प्रश्न उठता है कि ये शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता कैसी थी? मत्ती 23:23 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम सौंफ और जीरे का और पुदीने का दसवांश तो देते हो, परंतु व्यवस्था की जो गंभीर बातें हैं, जो न्याय की बातें हैं, जो दया की बातें हैं, जो विश्वास की बातें हैं, तुमने उन्हें छोड़ दिया। पर वो दसवांश देते थे, अपनी उपज का भी दसवांश देते थे। उनकी धार्मिकता इतनी तो थी कि वो दसवांश देते थे। हमारी धार्मिकता यदि शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं है तो लिखा हुआ है कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, आज के संसार में हम सब बहुत व्यस्त हैं, अपने कार्य में, जिम्मेदारियों में, या तो फिर चिंताओं में डूबे हुए हैं या गमों में डूबे हुए हैं। हमारी वाणी कैसी भी हो, परंतु क्या हमारा व्यवहार सही है? क्या हमारी जिंदगी की प्राथमिकता सही है? क्या हमारी मानसिकता सही है? तो आज हमने 5 बातों पर चर्चा की जो प्रभु यीशु मसीह के कथन हैं कि कौन है जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते। वो लोग जिन्होंने हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ करके देखा है, जो अतीत की चोटों, अतीत की यादों के साथ जी रहे हैं और जिनका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं है, जो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जिनमें गति नहीं है, सही मार्ग पर जो नहीं बढ़ रहे। दूसरी बात, यदि हमारे जीवन में कोई व्यक्ति या वस्तु ने प्राथमिक स्थान ले लिया हो, पहला स्थान ले लिया हो, परमेश्वर का स्थान ले लिया हो, तो हम स्वर्ग के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तीसरी बात,
यदि हम अपना क्रूस उठाकर जिंदगी की पीड़ाओं, विषमताओं, अंधकार से गुजरते हुए बढ़ते ना जाएं, चलते ना जाएं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के योग्य नहीं हैं। चौथी बात, यदि हमारा मन बालकों के समान शुद्ध और पवित्र और निश्चल नहीं है, तो हम कदापि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और पांचवी बात, यदि हमारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं है, तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से बढ़कर कोई बात नहीं। ये जिंदगी तो गुजर जाएगी, ये उम्र तो ढल जाएगी, ये समय तो बह जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारी जिंदगी का अंत आ गया, क्योंकि ये जीवन तो थोड़ा है। हम तो परदेश में हैं, हम तो यहाँ यात्री के समान हैं। हमारा जो धाम है, हमारा जो देश है, वो तो परमेश्वर का घर है, अपने पिता का निवास स्थान है, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों से हमारे लिए तैयार किया है। हम निश्चय परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और उस अनंत धाम में पहुंचेंगे जहां परमेश्वर स्वयं मौजूद है, जहां हमको अनंत जीवन की निश्चितता है और जहां हमारे प्रिय लोग, हमसे बिछड़े हुए लोग हमें मिलेंगे। हम उस धाम की ओर बढ़ते जाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीष दे।